अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असलान पिताफ़ी। और आज की ये मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर बनने से बस चंद कदम ही दूर है। जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि बस पाकिस्तान सुपर पावर बनने से चंद कदम दूर हैं। तो उनके लिए ये रिपोर्ट है 2025 की पासपोर्ट रैंकिंग जो रिपोर्ट है, उसमें अब ये एक आलमी इदारा है, हेनली एंड पार्टनर, इन्होंने ये एक रिपोर्ट जारी की है और पासपोर्ट की ये रिपोर्ट जारी करता है दुनिया भर में। और इस साल सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट रखने वाला मुल्क है। और 193 ममालिक में वो बग़ैर वीज़े के, टोटल 200 ममालिक हैं जिनमें वो 193 ममालिक में फ्री बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं, उनके शहरियों को वेलकम किया जाता है। उसके बाद दुनिया का जो दूसरा मुल्क है वो कोरिया है, और तीसरा शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया नहीं। तो तीसरा जो मुल्क है वो है जापान। और टॉप 10 में जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका और ये बड़े यूरोपीय ममालिक आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान जो है ना, वो माशाल्लाह से 103वें नंबर पर है। और ये भी 31 मुल्कों में फ्री वीज़ा जा सकते हैं। वो मुल्क जो है ना, वो अफ़गानिस्तान है, यमन है, लबनान है, ईरान, मतलब ऐसे मुल्क जहाँ जाते ही काम हो जाए, मारने के लिए भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वह दुनिया के कमज़ोर तरीन ममालिक की लिस्ट में है। इसमें जो भारत है वो 85 पर है, 85 नंबर पर, हमसे बहुत बेहतर है। लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। तो पाकिस्तान इसमें अभी सुपर पावर बनने से काफ़ी कदम दूर है, बल्कि इंडिया से भी हम पीछे हैं। तो इससे ये साबित होता है, जो ये रिपोर्ट बता रही है, तो इसकी बड़ी वजूहात सियासी अदम इस्तेहकाम, सफारती ताल्लुकात में कमज़ोरी और आलमी सतह पर सिक्योरिटी खदशात शामिल किए जाते हैं कि आपको दुनिया ये समझती है कि आप दुनिया के लिए ख़तरा हैं, लिहाजा आप पाकिस्तान में बाउंड है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में बेहतर खारजा पॉलिसी और आलमी ताल्लुकात में बेहतरी से पाकिस्तान का पासपोर्ट मज़ीद बेहतर या ताकतवर हो सकता है, अगर खारजा पॉलिसी बदली। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पपियों चुम्मियों वाली जो खारजा पॉलिसी है, ये वाली खारजा पॉलिसी से दुनिया इज़्ज़त नहीं देती, ना पासपोर्टों को इज़्ज़त मिलती है। ये बस इतना ही होता है कि आपको डोनाल्ड ट्रंप ये गवाही दे देता है कि आपके जो जहाज़ हैं वो 8 गिरे थे, 7 गिरे थे, 6 गिरे थे, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। या वो हमें माली इमदाद थोड़ी बहुत कर सकते हैं, जो कि सुपर पावर बनने के लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए होती, ये फ़कीर बनने के लिए चाहिए होती हैं इमदादें वगैरह। सुपर पावर बनने के लिए आपको खुद ताकत बनना पड़ता है, फ़ौजी, मुआशी और अपने लोगों को भी ताकतवर करना पड़ता है, ताकि वो चोरियाँ चकारियाँ करने की बजाय, लोगों पर हमले करने की बजाय पाकिस्तान की